तो आज का मैं इस वीडियो में आप बात करेंगे कि मतलब ज़्यादा वाइट रूट मतलब ज़्यादा पैदावार या ज़्यादा ग्रोथ होना। ये सच में रियलिटी है क्या, या सच में है क्या, रियल है या झूठी है? तो आज के इस वीडियो में पूरा इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि रूट आखिर होता क्या है, और क्या ज़्यादा रूट होना पौधे के लिए अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा जो रूट माना जाता है वाइट रूट, क्या वाइट रूट बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ही पैदावार क्या वो बढ़ा सकता है? क्या वो आम के पौधे या बाकी भी जितना भी फ्लावर पौधे है वो सबके लिए बेस्ट होता है कि नहीं होता है? तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप लोग नए होंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जड़ जो होता है ना, जड़ में आपका 2 से 3 टाइप का रूट पाया जाता है। एक जो रूट होता है वो डीप रूट होता है, जो एकदम सीधा वो जमीन में चला जाता है। आप ग्रो बैग में भी लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ जाता है। उसका जो काम रहता है नमी देना पौधे को और मजबूती बना के रखना। जब मान लीजिए बाई चांस, अगर मान लीजिए बाई चांस पौधा है और पौधा बहुत ही ज्यादा गर्मी में रहता है और उस समय क्या रहता है, मिट्टी ऊपर से सूख जाता है। उस समय जो होता है वो डीप जो रूट होता है वो काम आता है। डीप जो रूट होता है उसका मेन काम यही रहता है कि वो नमी गर्मी के समय में ऊपर पहुंचाता है या पौधे को देता है, क्योंकि उस समय जो ऊपर का जो रूट रहता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है या सूख जाता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा धूप के कारण ये गर्मी में होता है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि रूट अगर सूख गया तो रूट खराब हो जाता है। फिर जैसे ही बारिश चालू होने लगता है तो फिर में उसमें ग्रोथ चालू हो जाता है और रूट एक नया डेवलप होना चालू हो जाता है, जिसको व्हाइट रूट के नाम से जाना जाता है। और एक जो होता है, एक रूट जो होता है जो बीच का रूट माना जाता है, जिसको सेंट्रल रूट भी बोला जाता है, वो जो होते हैं पौधे को मजबूती बनाता है। एक डीप रूट होता है जो जमीन के नीचे जाता है, और एक जो रूट होता है जो पौधे को बनाने के लिए मदद करता है, जो चारों बगल से फैलता है। और वो पौधे को एक जो होता है मतलब खड़ा करने के लिए रखा जाता है, मतलब पौधे को मजबूती रहता है। ये आम के पौधा है। ये आम के पौधे के लिए अगर इसको हम एकदम एसिड मिट्टी में लगाएंगे तो आम का पौधा बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद को एक कमजोरी मानता है। और इससे क्या होता है, जो आम का पौधा होता है वो ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं ले पाता है और पौधे सरवाइव भी नहीं कर पाते। पौधे जो आम का जो पौधा होता है वो आपको एसिड मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसको थोड़ा हार्डनेस मिट्टी पसंद आता है, ताकि ये खुद का एक मजबूती साबित होता है और खुद ये टिकना भी होता है, क्योंकि ये पौधा जो होता है एक बहुत बड़ा पौधा होता है, इसलिए खुद को ये मजबूती मानता है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि जो व्हाइट रूट होता है वो पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होता है? क्या वो ज्यादा व्हाइट रूट बनेगा तो इसका मतलब पौधा ज्यादा ग्रोथ होगा या ज्यादा उसमें पैदावार होगा? तो देखिए, इसमें कुछ बात सच भी है और कुछ झूठ भी है। देखिए, व्हाइट रूट का जो काम होता है, जब भी पौधा नया ग्रोथ पे आता है तो उसमें व्हाइट रूट बनना चालू हो जाता है। और व्हाइट जो रूट होता है वो पौधे के लिए जो होता है ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए मदद करता है। जब तक व्हाइट रूट आपका नहीं बनेगा पौधे में ग्रोथ नहीं होगा। और न्यूट्रिशन, जब व्हाइट रूट आपको न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचाएगा तो पौधे में ग्रोथ ही नहीं होगा। या वही काम होता है मंजर में। जब आम के पौधे में मंजर आता है तो उस समय व्हाइट रूट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वही जो होता है आपको न्यूट्रिशन पहुंचाता है जगह जगह से, और यही न्यूट्रिशन पौधे को देता है। अब बात रहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्राई भी किया हूँ, वो हिसाब से मैं आपको बोल दीजिए। मैंने 2 टाइप का पौधा लगाया था, मतलब सिट्रस का एक वेराइटी लगाया। एक ही रूट स्टॉक पे था, मतलब सेम रूट स्टॉक सेम वेराइटी। और सिट्रस का पौधा था, उसको मैं 2 अलग अलग डिवाइड पे टेस्ट किया। एक पे था आपको मतलब बहुत ही सोइल लेस मतलब बनाया था, जिसमें आपका 30% ही मिट्टी रखा था। इसके बाद कोकोपीट दिया था और वर्मी कंपोस्ट देके इसको लगाया था और राइस हस्क दिया था। और एक जो लगाया था उसमें सिर्फ आपको 80% उसमें मिट्टी दिया था और 20% उसमें गोबर की खाद दिया था। सिर्फ यही किया था। अब दोनों का रिजल्ट मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे अच्छा जो रिजल्ट देखने को मिला था वो मिला था आपको जिसमें एकदम सोइललेस बनाया था, जिसमें वर्मी कंपोस्ट दिया था, कोकोपीट दिया था और मिट्टी काफी कम की था। उसमें बहुत ही ज्यादा व्हाइट रूट मिला था और वो बहुत ही तेजी से उसमें जो हुआ था वो डेवलप किया था और उसमें बहुत ज्यादा व्हाइट रूट बन गया था। दूसरा जो मैं ट्राई किया था आपको जो 80% मिट्टी और 20% मान लीजिए गोबर की खाद में, तो उसमें जो रूट बना था इसके मुकाबले थोड़ा कम था, 50% मान लीजिए कम था। अब जो हुआ तो इसका पैदावार के बारे में बात करें और ग्रोथ के बारे में बात करें। देखिए, ग्रोथ और पैदावार के लेके देखा जाए तो जो हमें रिजल्ट एक शॉकिंग देखने को मिला था, जो मिट्टी वाला जो था, मिट्टी और गोबर की खाद था, उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आया था। उसमें ज्यादा फ्रूट भी सेट लगा था और फ्रूट का साइज भी बड़ा था।
और उसका जो ग्रोथ भी था वो भी थोड़ा ज़्यादा हुआ था इसके मुकाबले। मगर जो आपका सोयलेस बनाया था उसका ग्रोथ इसके मुकाबले थोड़ा कम मिला था, फ्रूटिंग इसके मुकाबले काफ़ी कम सेट हुआ। मतलब आप देख लीजिए, जो मेरा सिट्रस था एक में आपका 4 फ्रूट सेट हुआ था और एक में मेरा एक जो बनाया था सोयलेस बनाया था उसमें मेरा एक ही फ्रूट सेट हुआ था। अब इसका मेन कारण आप देखिए, इसमें जिसमें कम रूट था उसमें ज़्यादा पैदावार मिला और जिसमें ज़्यादा रूट था उसमें कम पैदावार मिलेंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? देखिए, जिसमें जो मैंने सोइल लेस बनाया था ना, उसमें क्या था कि मैं मिट्टी बहुत ही कम दिया था, मिट्टी 40% के आसपास दिया और इसमें कोकोपीट दिया था। कोकोपीट में आपको देखा जाए तो किसी भी तरह का न्यूट्रिशन है। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट दिया। वर्मी कंपोस्ट में होता है एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद जो मैंने दिया था राइस हस्क दिया था, इसमें भी न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है। तो जब ये पौधा लगाया तो जब ये पौधे की जब जरूरत पड़ा, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ा, इसमें व्हाइट रूट बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुआ और एक्टिव हुआ। अब जो एक्टिव हुआ व्हाइट रूट, जो एक्टिव हुआ, इसमें देखा जाए तो वो न्यूट्रिशन ढूंढना चालू कर देता है। अब किसी भी चीज में देखिए, जब उसको मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है ना, तो उसमें बहुत ही ज्यादा व्हाइट रूट डेवलप करना चालू कर देता है, बहुत ज्यादा डेवलप कर। और इसके कारण देखा तो उसमें रूट बहुत ही ज्यादा डेवलप कर दिया उसको न्यूट्रिशन के। अब ज्यादा रूट क्यों उसमें डेवलप किया? क्योंकि वो न्यूट्रिशन ढूंढना चालू कर देता है, वो जगह जगह से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसमें आपको कम न्यूट्रिशन होने के कारण उसमें रूट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और न्यूट्रिशन कम था, इसके कारण वो जल्दी रूट बाउंड हो गया, क्योंकि वो रूट बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगा। और दूसरी तरफ जो था जिसमें मिट्टी ज़्यादा था, गोबर की खाद था, उसमें देखा जाए तो देखिए, मिट्टी एक ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें मिट्टी ऑलरेडी न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। अब आप बोलेंगे मिट्टी में न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है? तब मान लीजिए आप किसी भी तरह का बारिश हो गया, खरपतवार हो गया, वो सब गिरता रहता है ना मिट्टी के ऊपर, तो ऑटोमेटिक उसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब मिट्टी एक ऐसा चीज होता है, प्राकृतिक चीज है, जिसमें देखा जाए तो देखिए पोषक, हमारा जो किसी भी फलदार पौधे हो गया उसका 17 पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है, जिसमें से मेन होता है एनपीके का। एनपीके किसके लिए सबसे मेन माना जाता है। और इसके बाद जो होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो थोड़ा मोड़ा पाया जाता है। इसके बाद भी हो सकता है पौधे की और भी ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो हमारे वैज्ञानिक द्वारा अभी तक रिसर्च में नहीं पाया गया है। रिसर्च में सिर्फ हमारे 17 ही न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो जो सोइल होता है उसमें यही न्यूट्रिशन चेक किया जाता है, इसके अलावा नहीं किया जाता। मगर एक प्राकृतिक एक चीज देखा जाए, जो धूप में जो होता है ना, उसमें बहुत तरह की चीज भी छोड़ा जाता है, जो पौधे फोटोसिंथेसिस के ऊपर लिया जाता लेते हैं। और मिट्टी में भी सिर्फ प्राकृतिक बहुत चीज ऐसा पाया जाता है, अगर हम मिट्टी किसी भी चीज में ज्यादा दे देते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व रहता है। ये प्राकृतिक चीज होता है, इसमें आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं होता है। दूसरी बात रहता है, मिट्टी में ऑलरेडी न्यूट्रिशन खेत पैदावार में आता है। जैसे बारिश होता है, बाढ़ आता है, तो उसमें तरह तरह जगह का मिट्टी आ जाता है, पानी आता है। इसके बाद देखा जाए तो बारिश की पानी वो सब एक डेवलप हो जाता है, और जो भी खरपतवार जितना भी घास जमता है वो फिर वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में ही मिट्टी बन जाता है। इसके कारण मिट्टी में ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। सोइल लेस आप उस जिससे बना सकते हैं जो फ्रूटिंग प्लांट नहीं हो, उस पे आप बना सकते हैं, जो एकदम कम हेवी फीडर हो गया, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, इसको सोइल लेस में आप उगा सकते हैं। और जो फ्रूट प्लांट हो गया जो हेवी फीडर है, जैसे आम है, अनार है, ये सब जो होता है काफी ज्यादा हेवी फीडर होता है। इसका ब्रांचेस भी काफी ज्यादा मजबूत होता है, और इसको ब्रांचेस का ही डेवलप करने में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। इसलिए इसको सही धूप की जरूरत पड़ता है, सही मिट्टी की जरूरत पड़ता है, सही न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। ये पौधा होता है, आम का जो पौधा होता है, इसका जड़ धीमे धीमे बढ़ता है। इसका जड़ आप सोचेंगे बहुत ही तेजी से बढ़ता है, तो ऐसा नहीं बढ़ता है, इसका धीमे धीमे बढ़ता है। और न्यूट्रिशन इसको भरपूर मात्रा में चाहिए रहता है, और बहुत अच्छा इसको धूप की जरूरत पड़ता है जब ये जमीन में लगा रहता है। तो जमीन में जब ये लगा रहता है तो इसको बहुत ज्यादा धूप चाहिए, मिट्टी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। इसके कारण आप देखेंगे तो ये पौधे एक हेवी फीडर रहते हैं। इसको हम कम से कम सॉइल लेस में इसको हम अगर लगाएंगे तो रिजल्ट हो सकते हैं हमें आएगा, मगर उतना ज्यादा नहीं आएगा। मतलब आपका 5 से 10% ही अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब 90% इसका रिजल्ट खराब ही देखने को मिलता है। वही होता है जो पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, ये सीजनल जो पौधा होता है उसमें उसका रिजल्ट सॉइल लेस में थोड़ा आ जाता है। और आपको जितना भी परमानेंट हो गया, फ्रूट प्लांट हो गया, उसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है। इसी के कारण देखा जाए तो जो सोइललेस होता है और जो गोबर की खाद होता है वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा माना जाता है, उसमें रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। तो यही कारण था जिसके कारण देखा जाए तो इसका जो आम का जो सिट्रस का जो पौधा था उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था मिट्टी और गोबर की खाद में।
यही होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मान लीजिए जिसका रूट वाइट रूट जिसका कम बनता हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मगर ये इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि व्हाइट रूट बिल्कुल भी नहीं बने तो आपका पौधा चलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। व्हाइट रूट बनना चाहिए, मगर व्हाइट रूट का यही काम रहता है कि आपको न्यूट्रिशन नमी पहुंचाता है बहुत तेजी से। अगर उसको नहीं मिलता है तो और ज्यादा डेवलप करना चालू कर देता है और उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। अगर वीडियो में कुछ भी सुझाव हो तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। जो भी आपका लगे ऐसा डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लंबा ना होने के कारण मैं शॉर्टकट में बतला दिया हूँ। बाकी जो भी है वीडियो पसंद आए तो चैनल